दोस्तों, आज के टाइम पर हर कोई चाहता है कि वह बस बैठे बैठे आराम करता रहे, उसके बैंक अकाउंट में पैसे ऑटोमेटिक आते रहें और वह आराम करते करते करोड़पति बन जाए। वेल, सुनने में तो यह किसी चिट फंड स्कीम की तरह लग सकता है, एक फ्रॉड, एक सपना जो कभी हकीकत नहीं बन सकता। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सपना हकीकत बन सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी स्ट्रेटजीज को अगर आपने अपनाया तो आप एक आम नौकरी करने वाले इंसान से ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब का नाम है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और इसे लिखा है डेविड बाक ने। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह है एक यात्रा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसने इस किताब की नींव रखी। डेविड बचपन में सिर्फ 5 साल के थे जब एक दिन वो अपने डैड के साथ मैकडॉनल्ड्स गए। उन्होंने वहां देखा कुछ लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं और कुछ काउंटर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने डैड से पूछा, डैड, यहां कितने तरह के लोग हैं? डैड ने कहा, 3 तरह के बेटा। पहले जो खाना खा रहे हैं, कस्टमर्स। दूसरे जो खाना बना रहे हैं, वर्कर्स। और तीसरे जो इस पूरी कंपनी के मालिक हैं, इन्वेस्टर्स। यही था वो मोमेंट जिसने डेविड की सोच हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें समझ आया कि कस्टमर पैसा खर्च कर रहा है, वर्कर टाइम दे रहा है और इन्वेस्टर सिर्फ बैठा है और पैसा कमा रहा है। उसी दिन से डेविड ने तय कर लिया, मुझे इन्वेस्टर बनना है। और उन्होंने जो सीखा वही आज हम सीखने जा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की सैलरी की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक ऑटोमेटिक सिस्टम की, जिसमें आप हर महीने काम करें या ना करें, पैसे आते रहें। तो आइए जानते हैं इस किताब के 10 सबसे दमदार लेसन जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के, सिर्फ स्मार्ट सिस्टम से। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हर महीने जब सैलरी आती है, हम क्या करते हैं? किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, ग्रोसरी, और लास्ट में सोचते हैं बचत इस बार भी नहीं हो पाई। डेविड बाच कहते हैं, सबसे पहले ईएमआई नहीं, खुद को पे करो। मतलब हर महीने सैलरी आते ही सबसे पहले एक फिक्स % सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दो। 10% हो तो भी ठीक है, 5% हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 कभी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी इनकम है 30,000 रुपए। आप 3,000 हर महीने अपने फ्यूचर को दे दीजिए और इस पैसे को छूइए मत। 10 साल बाद यही पैसा आपको करोड़पति बना देगा। लाटे यानी कॉफी। डेविड ने देखा कि लोग रोज 200 की कॉफी पीते हैं, 300 की स्नैक्स खाते हैं, 500 की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं और महीने के एंड में कहते हैं पैसे नहीं बचते। तो उन्होंने ये टर्म निकाला, लाटे फैक्टर। मतलब आपकी डेली की छोटी छोटी खर्चें जो बहुत बड़ी वेल्थ को रोक रही हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 200 रुपए खर्च करते हैं तो महीने में 6,000 रुपए, साल में 72,000 रुपए और 20 साल में करीब 25 लाख से ज्यादा। अब सोचिए, यही पैसा अगर एसआईपी में लगाया होता। स्मार्ट लोग लाटे नहीं छोड़ते, पर लाटे से पैसे बचाकर इन्वेस्ट जरूर करते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट और शायद सबसे जरूरी। कितनी बार आपने प्लान किया कि इस महीने सेविंग करेंगे, लेकिन फिर नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते। इसलिए ऑथर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन डिसिप्लिन, रिलाई ऑन ऑटोमेशन। करना क्या है? जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिक कट जाए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, एसआईपी हो, पीपीएफ हो या कोई और स्कीम। आपके हाथों से पैसा निकले ही ना। टिप, अपने बैंक में जाकर या ऐप से एक एसआईपी सेट करिए, 5,000 की, 2,000 की, जितना भी हो सके। फिर देखिए जादू, पैसे बिना सोचे बढ़ते रहेंगे। आपके पैसे बैंक में पड़े पड़े सोते हैं, आप उन्हें जगा सकते हैं इन्वेस्ट करके। और सबसे अच्छा तरीका, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, ईएलएसएस, एनपीएस या पीपीएफ। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कहां इन्वेस्ट करूं? असल सवाल यह होना चाहिए, मैं कितनी रेगुलरिटी से इन्वेस्ट करूं? 2,000 रुपए महीने की एसआईपी 20 साल बाद बनती है 25 से 30 लाख, 9% से 12% CAGR के साथ। आप काम करें या ना करें, आपका पैसा हर महीने काम करेगा।
अब यहां एक इमोशनल हाइप और रियलिटी चेक जरूरी है। ज्यादातर लोग 3 महीने में रिजल्ट चाहते हैं। एसआईपी शुरू की थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। स्टॉक खरीदा, नीचे चला गया। पीपीएफ में रिटर्न कम है। लेकिन दोस्तों, धैर्य ही असली सुपर पावर है। ऑथर कहते हैं, वेल्थ इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। हर बड़ा अमीर इंसान सालों साल धैर्य रखता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब आप टाइम उसे देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने आज 1000 रुपए मंथ की एसआईपी शुरू की तो 30 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट करके। बच्चे की शादी, आपका रिटायरमेंट, घर का सपना, सब कुछ कंपाउंडिंग से पूरा हो सकता है। फॉर्मूला याद रखिए, टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस टुगेदर क्रिएट वेल्थ। एक लड़का है अमित, वो रोज 150 रुपए बचाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है, बाहर खाना कम खाता है, ईएमआई नहीं लेता। वहीं उसका दोस्त राज ईएमआई में जीता है, ब्रांडेड चीजें लेता है, रोज 200 रुपए खर्च करता है 10 साल बाद। अमित के पास 25 लाख हैं, राज के पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज। दोनों ने चॉइसेस की। फर्क बस इतना था कि एक ने आज का सुख छोड़ा, दूसरे ने कल की आजादी। ऑथर साफ कहते हैं, डोंट एक्ट रिच बिफोर यू आर रिच। अगर 30,000 रुपए की सैलरी है तो 50,000 रुपए का लाइफस्टाइल मत अपनाइए। ईएमआई की लत से बचिए। शो ऑफ से ज्यादा सिक्योरिटी पर फोकस करिए। जो लोग अपनी औकात से कम में जीते हैं वही जल्दी फ्री होते हैं। कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना बचा रहे हो। एक आदमी 8 लाख कमाता है और 90,000 उड़ा देता है। दूसरा 40,000 कमाता है और 10,000 सेव करता है। कौन अमीर है? लॉन्ग टर्म में वही जो बचा रहा है। इसलिए इनकम पर नहीं, सेविंग्स रेट पर ध्यान दीजिए। अगर आप 20 साल के हैं, परफेक्ट टाइम है। अगर आप 30 के हैं, तब भी बेहतर। अगर आप 40-50 के हैं, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एक आदमी ने 53 साल में एसआईपी शुरू की, 15 साल में 50 लाख बना लिए। पॉइंट यह है, देर भले हो जाए पर शुरुआत जरूर करें। अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या कुछ करेंगे? द ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिर्फ किताब नहीं है, यह एक सिस्टम है जिससे एक आम इंसान बिना भागदौड़ के करोड़पति बन सकता है। तो आज से ही ये 3 काम कीजिए। खुद को पहले पे करना शुरू कीजिए। हर खर्च को ऑटोमेटिक सेविंग्स से जोड़ दीजिए। धैर्य रखिए और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आज से शुरू कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, किसी दोस्त के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की सैलरी नहीं, बस करोड़ों की सोच चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।